महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने मई के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में एक माह के लिए किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों पर होगा। शहरियों का कहना है महंगाई ने पहले ही मार दिया, ऊपर से बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो गया। वजारत खजाना का अवाम पर मजीद बोझ डालने का फैसला। बिजली के बिलों में रेडियो फीस भी आयद करने का फैसला कर लिया गया। ₹15 रेडियो फीस वसूल करने की समरी तैयार। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक रकम रेडियो मुलाजमीन की तनख्वाह पर खर्च होगी। डीलर्स मार्जिन 6% करने का मुतालबा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 22 जुलाई को पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। डीलर्स मार्जिन बढ़ाने का वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। महंगी बिजली, कम अज कम उजरत में इजाफा और कारोबारी अखराजात बढ़ चुके हैं। स्मगलिंग के बायस पेट्रोलियम डीलर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे लिए काम करना मुश्किल हो गया। हुकूमत हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। हम किसी को तंग नहीं करना चाहते, ना ही जलाओ घिराव पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमा खुराक ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नकेल डालने में नाकाम। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत ₹50 बढ़ गई। फीमन गंदम की कीमत ₹4,750 तक पहुँच गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत ₹2,900 से तजावुज़ कर गई। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला ₹2920 तक फ़रोख्त होने लगा। अब 10 किलो आटे के थैले की कीमत ₹1450 हो गई। हुकूमती दावे सिर्फ बातों तक महदूद। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी यकीनी ना बनाई जा सकी। रेलवे हेडक्वार्टर्स यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब। अवाम घंटों इंतजार के बावजूद खाली हाथ वापस लौटने लगे। अमरीकी करेंसी की उड़ान ना थम सकी। डॉलर की कदर में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.20 महंगा। $1 ₹285 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹293 तक ट्रेड होने लगा। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से अवाम परेशान। सरकारी नरखों में 7 सब्जियों की कीमतें बढ़ गई। मुनाफाखोर भी अवाम को लूटने से बाज न आए। अदरक 1100, लहसुन ₹520 फी किलो तक बिकने लगा। मेथी 300, आलू 100, पालक ₹90 किलो तक फरोख्त। फल भी बदस्तूर महंगे। लीची 420, अंगूर 400, आलू बुखारा ₹360 किलो तक फरोख्त होने लगा। आम भी आम आदमी की पहुंच से दूर। 1 किलो आम ₹250 तक दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत सस्ती होकर भी महंगी। चिकन की कीमत में ₹8 कमी। मुर्गी का गोश्त ₹575 से सस्ता होकर ₹567 किलो हो गया। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम। फी दर्जन अंडों की कीमत ₹257 मुकर्रर। थोक मार्केट में चीनी की कीमत में ₹4 फी किलो कमी कर दी गई। चीनी डीलर्स के मुताबिक चीनी की फी किलो कीमत 141 से कम होकर ₹137 तक आ गई। 2 रोज में थोक मार्केट में चीनी की कीमत ₹7 तक कम हुई। परचून मार्केट में चीनी ताहाल ₹150 किलो तक दस्तयाब। लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया ने 1 साल के लिए ठेकों की नीलामी कर दी। कार पार्किंग की नीलामी ₹1,51,00,000 में की गई। पेट फोटोग्राफी की नीलामी ₹1,29,00,000 में की गई। बच्चों के खिलौनों की दुकान की नीलामी ₹27,00,000 में की गई। लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया ने टिकट की कीमत में ₹10 इजाफा कर दिया। बच्चों की टिकट ₹40 से 50 और बड़ों की टिकट ₹70 से ₹80 हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शिमला पहाड़ी, इकबाल टाउन, समनाबाद, जौहर टाउन, जेल रोड में तेज़ बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश करतबा चौक में 28 और समनाबाद में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 24 घंटे में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। MD वासा गुफरान अहमद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब का जायजा लिया। लाहौर में 5 जुलाई को इतनी बारिश नहीं हुई कि 30 साला रिकॉर्ड टूट गया हो।
वासा के पास रिकॉर्ड मौजूद है, ना ही बारिश चेक करने वाले आलात दुरुस्त हैं। महकमा मौसमियात ने वासा की बारिश चेकिंग पर सवाल उठा दिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने कहा कि जुलाई 1980 में 24 घंटों में एयरपोर्ट पर 332.5 मिलीमीटर बारिश हुई। 43 बरस कबल होने वाली बारिश का अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूट सका। हमारे पास शहर भर में बारिश का 200 साल पुराना रिकॉर्ड मौजूद है। 5 जुलाई की बारिश ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ा। वासा अपने मौक़िफ़ पर कायम। MD वासा का कहना है लक्ष्मी चौक में 8 घंटे 30 मिनट में 291 मिलीमीटर बारिश हुई। MD वासा ने महकमा मौसमियात की इस्तेदाद कार पर भी सवाल उठा दिया। कहा महकमा मौसमियात के पास बारिश मापने के सिर्फ 2 गेजेस हैं और हमारे पास 18 गेजेस हैं। वासा हुकाम ने गुज़श्ता 30 साल के अदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया। नुसरत शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान भी बरी। इश्तिहारी राबिया इमरान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने महफूज फैसला सुना दिया। नून लीग के कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। नून लीग की कारकुनों ने एहतसाब अदालत के बाहर मिठाइयाँ तकसीम की। बदकिस्मती से पाकिस्तान के बजाय एक शख्स को रेड लाइन बना दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म अदालतों से भाग रहे हैं। उन्हें कान से पकड़कर अदालतों में पेश करना होगा। 9 मई के वाक़यात पर दिल दुखी है। इन वाक़यात में नुकसान नौजवानों का हुआ जो जेलों में हैं। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के साथ है। उन्हें झूठ और सच में फ़र्क करना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अस्मा बुखारी का गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन कैंट में सेमिनार से खिताब। 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 31 जुलाई तक तौसीह कर दी। उमर सरफराज, चीमा, खतीजा शाह, एजाज चौधरी समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 3 अगस्त तक तौसीह। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड, थाना गुलबर्ग और थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज। चौधरी परवेज इलाही की नज़रबंदी और कैंप जेल में मुंतकली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद कर दिया। हाई कोर्ट का निगरान पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस, जवाब तलब। चेयरमैन PCB की तैनाती का लदम करार देने की दरखास्त पर समाअत। गर्मियों की छुट्टियों में ये केस कैसे लग गया? इस मामले में कोई इमरजेंसी नहीं, केस की समाअत नहीं हो सकती। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। हाई कोर्ट ने समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। PCB के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद की बरतरफी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई का केस। आपको इसमें जल्दी क्या है? PCB ने निज़ाम चलाने के लिए बुरी कमेटी बनाई है। राना साहब, आप ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। जब भी PCB इलेक्शन हुए तो आप ही कराएंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। हाई कोर्ट ने दरखास्त पर PCB को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वासा लाहौर के सार्फिन को अब घर बैठे बिल जमा करवाने की सहूलत मिलेगी। डिजिटल बैंकिंग से वासा लाहौर के सार्फिन 1 क्लिक पर बिल जमा करवा सकेंगे। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास वेबसाइट और QR कोड के जरिए बिल कलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का 2 अरब 89 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह पर 30% और पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटरी बल्दिया डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 74 करोड़ रुपए मंजूर। नॉन सैलरी बजट की मद में 11 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। यूटिलिटी बिल और POL चार्जेस की मद में 29 मिलियन मुख्तस।
लेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुलाजमीन के लिए एक तनख्वाह बतौर बोनस की मंजूरी दे दी। लेस्को के ग्रेड 1 से 15 तक मुलाजमीन को एक तनख्वाह बतौर बोनस दी जाएगी। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफे की भी मंजूरी दे दी गई। माली साल 2022-23 में बजट के इस्तेमाल का मामला। गुज़श्ता माली साल में मंजूर शुदा बजट को मुकम्मल इस्तेमाल ना किया जा सका। बजट में मंजूर शुदा स्कीमों को मुकम्मल करने में मुबैना कोताही बरती गई। 1 अरब 53 करोड़ के बजट में से 89 करोड़ 16 लाख रुपए इस्तेमाल किए गए। शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने का मिशन भी गुज़श्ता माली साल में नज़रअंदाज हुआ। तनख्वाहें और अलाउंस बढ़ाने का मुतालबा। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन का तीसरे रोज़ भी एहतजाज। मुलाजमीन की यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है वफाकी तजवीज़ के मुताबिक तनख्वाहें और अलाउंस बढ़ाए जाएँ। निगरान वज़ीर आला और वाइस चांसलर फौरी हमारे मुतालबात माने। मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। एमयू कॉलेज की प्रिंसिपल और गवर्नमेंट मुलाजमीन आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्तें दे दी। इंचार्ज प्रिंसिपल आलिया रहमान को अगीगा कायदीन को हब्से बेशा में रखने पर बरतरफ किया जाए। अगीगा इजलास में करारदाद मंजूर। मुलाजमीन बगैर इजाज़त कॉलेज में दाखिल हुए और अदारे की इमारत को इस्तेमाल किया। इंचार्ज प्रिंसिपल आलिया रहमान ने भी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को खत लिख दिया। प्रिंसिपल्स की तैनाती के लिए अहलियत का मेयार फिर तब्दील कर दिया गया। तैनाती के लिए तालीमी काबिलियत के 20 नंबर होंगे। एमफिल के लिए 3 नंबर्स और पीएचडी के लिए 7 नंबर्स होंगे। गुज़श्ता 5 सालों की सालाना खुफिया रिपोर्ट्स भी देखी जाएंगी। वाहका जोन के कंट्रोल्ड एरियाज में 141 गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ। गैर कानूनी तामीरात से खजाने को 10 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। गैर कानूनी तामीरात कराने में एमओ प्लानिंग वाहका जोन बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुलव्विस निकले। फैसला साजी करने वाले अफसरान ने चुप साध ली। सूबाई दारुल हुकूमत की 18 सड़कों की सदात कार कम पड़ गई। 18 मरकजी शाहराहों की रीमॉडलिंग न होने से सड़कों पर लोड बढ़ गया। सड़कों के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की सलाहियत गाड़ियों की तादाद से कम है। ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक स्टडी ने कई इंकशाफात कर दिए। मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। सिक्योरिटी इंतजामात के लिए इंतजामिया पुलिस को मुकम्मल मुआवनत फराहम करे। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए प्लान तैयार रखे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स डेप्यूटी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। जाहिद अख्तर जमान की गिरां फरोशों को रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुतहरिक रहने की हिदायत जारी। लाहौर पुलिस ने मुहर्रमुल हराम में अमन अमान कायम रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। जुलूस के रोड्स की सिक्योरिटी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जाए। मजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम किया गया है। पंजाब पुलिस और निजी तंजीम के दरमियान एमओयू पर दस्तखत हो गए। आईजी पंजाब और निजी तंजीम के सदर ने एमओयू पर दस्तखत किए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं निजी तंजीम क़ुव्वत समात से मुतासरा बच्चों को जदीद आलात फराहम करेगी। निजी तंजीम पुलिस मुलाजमीन के 12 साल से कम उम्र बच्चों की फ्री ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग करेगी। और बच्चों से हरासगी के वाक़यात में इजाफा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने खसूसी आगाही मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। तमाम 48,000 सरकारी स्कूलों के सरबराहान को खसूसी हिदायत जारी। आगाही मुहिम 25 जुलाई से शुरू की जाएगी।